हेलो फ्रेंड, मैं हूं वरुण और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आज की क्लास में हम भारत की प्रमुख मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये परीक्षा के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ वननेस, जिसे एकात्मता की मूर्ति भी कहते हैं, कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस जिसे एकात्मता की मूर्ति भी कहा जाता है, कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसको कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह एमपी के ओंकारेश्वर में इसको स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो क्या है कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम का निर्माण किया गया है। कहाँ पे, तो ओंकारेश्वर में एकात्म धाम का निर्माण किया गया है। और इसी एकात्म धाम में 108 फीट ऊंची 12 वर्षीय बालक रूपी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे यानी स्टेचू ऑफ वननेस मूर्ति है, यह किसकी है, तो यह आदि शंकराचार्य जी की, तो यह आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। इस प्रतिमा को 2000 करोड़ की लागत में बनकर तैयार किया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि यह प्रतिमा कितने करोड़ में बनी है, तो यह 2000 करोड़ में बनी है। प्रतिमा 100 टन वजनी और 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित है। ठीक है, कितने फीट, तो 75 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर। इसमें 88% कापर है, 4% जिंक है और 8% टिन को मिलाकर यह प्रतिमा बनाई गई। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शंकराचार्य जी के बारे में जानते हैं। तो शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालड़ी गांव में 508 या 509, 508 भी कहीं बोला जाता देखने को मिलेगा और कहीं 509 ईसा पूर्व भी मिलेगा। तो शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कालड़ी गांव में 508 509 ईसा पूर्व और महासमाधि 477 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी उनका जन्म 508 कहीं कहीं मिलेगा और कहीं कहीं 509 मिलेगा। इनका जन्म 508 या 509 ईसा पूर्व में हुआ था और महासमाधि यदि इनकी मृत्यु 477 ईसा पूर्व में हुई। इन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठों ज्योतिष पीठ, बदरिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका शारदा पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। तो नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो यह नई दिल्ली में स्थापित की गई है। और कहाँ पे, तो भारत मंडपम में इसकी स्थापना की गई है। चलिए जिसको डिटेल में जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। डिटेल में दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा को भारत मंडपम के सामने स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, तो भारत मंडपम के सामने स्थापित किया गया है। यह मूर्ति 27 फीट ऊंची है और इसका वजन लगभग 20 टन है। ठीक है, यह मूर्ति है कौन सी, तो यह नटराज की प्रतिमा है। कहाँ पे स्थापित की गई, तो पीछे आप देख सकते हैं ये भारत मंडपम है, इसके सामने इसको स्थापित किया गया। और यह कितने फीट ऊंची है, तो यह 27 फीट ऊंची है और इसका वजन 20 टन है, जिसे लास्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया है। ठीक है, इस प्रतिमा को किस तकनीक से बनाया गया, तो लास्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया है। चलिए आगे जानते हैं। यह मूर्ति इन 8 धातुओं से बनी है। कौन कौन सी 8 धातुएं हैं, तो इसमें तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहे से मिलाकर इस प्रतिमा को बनाई गई। यानी यह नटराज की जो मूर्ति है, इसको तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहे का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। बात करते हैं भारत मंडपम में 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, किया जाएगा नहीं, यहाँ पे किया गया, यानी यह समाप्त हो चुका है। चलिए आगे जानते हैं। आगे भगवान नटराज के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो नटराज नृत्य के देवता के रूप में जाना जाता है। यानी नटराज को नृत्य देवता के रूप में जाना जाता है। इसमें भगवान शिव नर्तक के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें क्या है कि भगवान शिव नर्तक के रूप में दिखाई देते हैं। जो इसमें शिव है, शिव का जो नटराज रूप है वह निर्माण को दर्शाता है और विनाश, ये दोनों को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पीएम मोदी ने एक नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 6.5 मीटर। चलिए डिटेल में जानते हैं। यह कांसे से बना है जिसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम है। इस
और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। ठीक है, ये आप फोटो में देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, जिसका अनावरण किया गया कहाँ पे, तो संसद भवन की छत पे। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6.5 मीटर है। और वजन की बात करें तो 9,500 किलोग्राम इसका कुल वजन है। इसे नए संसद भवन के सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर बनाया गया है। सेंट्रल फोयर के शीर्ष पे बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, यह प्रतीक को सहारा देने के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाली स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, यह जो प्रतिमा है, यह इसको सहारा देने के लिए 6,500 किलोग्राम की वजन वाली एक स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेचू ऑफ इक्वलिटी को कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि स्टेचू ऑफ इक्वलिटी को कहाँ स्थापित किया गया है। तो स्टेचू ऑफ इक्वलिटी को कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो यह प्रतिमा 216 फुट ऊंची है। ठीक है, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। यह किसकी है, तो यह रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से भी जानते हैं। और यह 216 फुट ऊंची है। यह 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमा में से एक है। ठीक है, जो यह रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमा में से एक है। यह 54 फुट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित किया गया है। ठीक है, ये जिस पे इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, वो 54 फुट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी को कहाँ स्थापित किया गया है। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी को कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिटेल में जानते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अगर क्वेश्चन पूछे कि श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा, जिसे हम स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम से भी जानते हैं, यह कितने फीट ऊंची है, तो वह 108 फीट ऊंची है। और इसका अनावरण किसने किया, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया। इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। बेंगलुरु के संस्थापक की बात करें तो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किससे बनी है, कौन कौन से धातु से मिलकर बनी है, तो 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से मिलकर इसको बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा स्टेचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, तो स्टेचू ऑफ नॉलेज, अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्टेचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को स्टेचू ऑफ नॉलेज कहते हैं। और इसकी स्थापना इसको स्थापित कहाँ किया गया है, तो इसको कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसको महाराष्ट्र के लातूर में इसको स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिटेल में जानते हैं। तो मूर्ति का नाम ज्ञान की मूर्ति यानी स्टेचू ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की मूर्ति से बोला जाता है। इसका अनावरण की बात करें 14 अप्रैल 2022 को इसका अनावरण किया गया था। ऊंचाई की बात करें तो 72 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो आप ये फोटो में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति स्टेचू ऑफ पीस कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्टेचू ऑफ पीस किसकी मूर्ति है, अगर क्वेश्चन पूछे कि स्टेचू ऑफ पीस किसकी मूर्ति है, तो जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की यह मूर्ति है। और इसको कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसको राजस्थान के पाली में इसको स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डिटेल में चलिए जानते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती के उपलक्ष्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ पीस यानी इसको हम शांति की प्रतिमा भी कहते हैं इस प्रतिमा को। तो इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और कहाँ पे किया गया, तो राजस्थान के पाली में इसका अनावरण किया गया। अगला है श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची शांति प्रतिमा स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहा किया। ठीक है, श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची शांति प्रतिमा स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे किया, तो कहाँ पे किया, तो यह
जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे डिटेल में जानते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थापित श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का वर्चुअल अनावरण किया। ठीक है, इसकी स्टैचू ऑफ पीस जो किसकी मूर्ति है, तो यह रामानुजाचार्य की मूर्ति है और ये कहाँ पे है, तो यह जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में इसकी स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 4 फीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं और ये कहाँ पे है, गुजरात में है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो गुजरात के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे बड़ी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में कहाँ पे है, तो यह केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेटा द्वीप पर दुनिया की सबसे बड़ी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। किस द्वीप पर? साधु बेटा द्वीप पर। चलिए आगे जानते हैं। यह प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रतिमा है वह कितने मीटर की है? 93 मीटर की ऊंचाई से भी दोगुनी और रियो डी जेनेरियो में क्राइस्ट द रिडीमर जो कितने मीटर की है, तो 38 मीटर की है, से 4 गुना बड़ी है। ठीक है, आगे भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ किया गया है? स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण? तो यह किया गया है राजस्थान के नाथद्वारा में इसका अनावरण किया गया है। डिटेल में जानते हैं। यह नाथद्वारा जिला राजसमंदर कहाँ पे है? यह राजस्थान में। इसको वहाँ पे स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 369 फीट यानी 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। भगवान शिव को यह प्रतिमा समर्पित, यानी क्या है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ किसकी प्रतिमा है, तो यह भगवान शिव की प्रतिमा है। इसको याद रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है इसको, यानी जो भगवान शिव जी की प्रतिमा है जिसे स्टैचू ऑफ बिलीफ बोला जाता है, यह दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ पे स्थापित की गई है? यह किया गया है बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डिटेल में जानते हैं। तो कहाँ पे किया गया? यह बोध गया में। यह प्रतिमा का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था और यह कहाँ पे है? यह बोध गया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। ठीक है, कितने फीट लंबी है? तो 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची है। मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में है। ठीक है, इस मूर्ति में क्या है कि भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? ठीक है, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो किस राज्य में की जा रही है? बिहार के सीतामढ़ी में की जा रही है। ठीक है, बिहार के सीतामढ़ी में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो इसकी ऊंचाई 251 मीटर है। जानकी जन्मस्थली माता सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप में माता सीता की 108 प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो जो 251 मीटर की सीता माता की प्रतिमा बनाई जा रही है उस प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप में माता सीता की 108 प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो कहाँ पे किया है? तो यह गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। ठीक है, भगवान हनुमान से संबंधित 4 धाम परियोजना के तहत देश के चारों दिशाओं में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की जानी है। भगवान हनुमान जी से संबंधित जो 4 धाम परियोजना है इसके तहत क्या है कि देश के चारों दिशाओं में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित किया जाना है। ठीक है, तो यह कहाँ पे हुआ है? तो यह गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा
का अनावरण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस श्रृंखला में पहली मूर्ति साल 2010 में उत्तर में शिमला में स्थापित। अगला, किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो किस स्थान पे लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो कहाँ पे बनाई जाएगी? तो यह लखनऊ में जो बनाई जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डिटेल में जानते हैं। तो यूपी की राजधानी लखनऊ में भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी का मंदिर बनेगा। इस मंदिर की ऊंचाई 81 फीट होगी और इसे 1 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा भगवान श्री राम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का आधारशिला किस राज्य में रखा गया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी है। VR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो यह किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में भीमराव अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा इसका यानी इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 125 फुट है। ठीक है, अब भारत में अम्बेडकर की 125 फीट की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची प्रतिमा है। भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? तो किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिटेल में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश के जो यह मूर्ति है, जो यह मूर्ति यानी भगवान हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है, यह कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मादापम्मा गांव में स्थित है। यह प्रतिमा वंशधारा नदी के किनारे स्थित है और इसकी ऊंचाई 171 फीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, PM मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहाँ पे किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डिटेल में जानते हैं। तो PM नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती जो कब थी? 2022 में थी, पर आंध्र प्रदेश की पूर्वी गोदावरी जिले में भीमा 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, जिले के भीमावरम में 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, यह क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछता है बार बार। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ पे की गई है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो यह है इंडिया गेट के पास किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं। इंडिया गेट के पास क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जी की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेफाइट की मूर्ति को स्थापित किया गया है। ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। इसके वजन की बात करें तो 65 मीट्रिक टन इसका वजन है। इस प्रतिमा को 280 मीट्रिक टन के ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है, यानी 280 मीट्रिक टन के ग्रेनाइट पत्थर पर इस प्रतिमा को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहाँ पे किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ओमान। क्या है कि भारत के विदेश राज्य मंत्री राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ओमान दूतावास में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ओमान में भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम स्टडी टीम। आप ये इस QR कोड को भी स्कैन करके हमारे चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं।